पिछले हफ्ते भी मैंने यहाँ खड़े होकर धन्यवाद दिया जॉली के लिए कि उसका प्लेटलेट बहुत कम हो गया था और उस टाइम कामता कर एक लड़का गॉड ने भेजा जो हमारा होम का ही लड़का था, उसके द्वारा प्लेटलेट्स मिला और हम ठीक ठाक होकर यहाँ आए। वहाँ पर एक और चीज मैं बोलना भूल गई थी, वो है कि वहाँ पर गॉड जब हम कहीं जाते हैं ना, हमसे पहले यीशु मसीह पहुँच जाते हैं और हमारे लिए रास्ता बनाकर रहते हैं। वैसे ही वहाँ एक लड़का है सुखवीर, वो वहीं का स्टाफ है और वहाँ वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है। तो पिछली बार मैं वो ऐड करना भूल गई, क्योंकि वहाँ जितने दिन हम रहे उस लड़के का सहायता मिला। क्योंकि जब हम कहीं पर भी जाते हैं, अगर वहाँ कोई जान पहचान स्टाफ मिल जाता है तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तो वहाँ हर रिपोर्ट हमें मिलने में वहाँ की स्टाफ की सहायता, और आखिरी दिन जब हम डिस्चार्ज हुए तो वहाँ पर भी वो 2 घंटे में, क्योंकि वहाँ 6-6, 8-8 घंटे लगते हैं सारा डिस्चार्ज प्रोसीजर, बट उसने 1-2 घंटे में सारा कर हमको दिखाया। फिर डॉक्टर ने हमें 5 दिन बाद ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला। तो मैं यहाँ धन्यवाद करने के लिए खड़ी हूँ कि परमेश्वर ने इसका प्लेटलेट इंक्रीज कर दिया है, उसके लिए जोरदार तालियां। ये बहुत 18 कहाँ था और 400, तो वहाँ तक पहुँचने में गॉड का मदद मिला। तो मैं, क्योंकि जब ब्लड टेस्ट लिया गया तो उस टाइम में बहुत सारी कुछ इश्यूज प्रॉब्लम आ रही थी, जो आने वाला था वो आया नहीं, लेट आया, फिर दूसरा बुलाया। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आता मन के अंदर एक डर तो था, मगर गॉड की कृपा से उसका प्लेटलेट नॉर्मल तक पहुंच गया है, 400 तक पहुंच गया है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ साथ मेरा अपना ही एक गवाही है कि आप सब जानते हैं कि जून का महीने में हम लोग होली लैंड गए थे। उससे उस टाइम अगर मेरा कुछ स्टाफ से बात भी हुआ, मेरी जो शुगर लेवल है वो 295 तक पहुंच गई। मतलब सुबह जो शुगर लेवल होना चाहिए था वो सिर्फ 70 होना चाहिए था, 70 से 100, बट मेरा पहुंच गया 300 का टच करने वाला, वो भी खाली पेट। तो बहुत सीरियस था। तो डॉक्टर को मैंने सलाह लिया, तो डॉक्टर ने कहा इंसुलिन शुरू कर दो, नहीं तो सही नहीं। इंसुलिन मतलब सुई लगाना पड़ेगा रोज सुबह। तो मैं उस टाइम प्रिपेयर्ड नहीं थे अपने आप को, तो मैंने कहा डॉक्टर कोई दवाई दे दो, क्योंकि मुझे 10 दिन बाहर जाकर आना है। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, मैं ऐसे डॉक्टर आपको ऐसे अलग से बोल नहीं सकती, आपको तो इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेरी मन नहीं माना और मैंने उनकी बात नहीं मानी। कभी क्या करें, हमने कहा गॉड आप मेरे को प्रोटेक्ट कर लेना। इतने में मेरा एक भाई है जो चेन्नई में रहते हैं, उन्होंने एक छोटा सा ऑर्गेनिक का एक छोटा सा दिया, वो भी मैंने लिया नहीं। और ये शब्द मैंने यहाँ होली लैंड से आने के बाद यहाँ खड़े होकर बोला, मैं ही नहीं, जो 10 दिन उस होली लैंड में जितने भी लोग हैं कोई बीमारी नहीं है। वो एक परमेश्वर का ब्लेसिंग बोल सकते हो, आशीष बोल सकते हो कि कोई भी बीमार नहीं हुआ। मेरे जैसे और भी शुगर वाले पेशेंट्स थे, कोई बीमार नहीं हुआ। बट यहाँ आने के बाद मैं वो दवाई भी थोड़ा लेती थी, प्रेयर करती थी। और अगेन एक जोरदार ताली बजाएंगे, इसलिए बजाएंगे क्योंकि मेरी शुगर अभी नॉर्मल हो गया। फिर से जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि जो 290 पे खाली पेट था, अभी है 74। तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीष ही बोलूँगी, क्योंकि हम सीरियस होते हैं, बीमार होते हैं, शुगर की वजह से और भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती है। बट कहाँ परमेश्वर हमें देखते रहते हैं कि हम कितना विश्वास करते हैं। जब हम परमेश्वर के ऊपर पूरा छोड़ देते हैं, फिर हम उनका काम देखने लगते हैं। तो मैं परमेश्वर को